नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं कि जो गेट 2014 के अंदर 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है पूरा, लेकिन इसको समझ में आना चाहिए इसकी क्या कहानी है। इसने कहा था कि क्वेश्चंस के अंदर बहुत सिंपल सी कहानी रखी है। हाँ, एक तरफ रिसीवर था, वहाँ पे उसने जेड इम्पीडेंस ले रखा है, एक तरफ ट्रांसमीटर है, वहाँ पे जेटी इम्पीडेंस ले रखा है, और जो ट्रांसमिशन लाइन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नोट है वो बीच में लगा रखा है। अब इसने कहा कि जो डिस्टॉर्शन है वो क्यों पैदा हो रहा होगा। अगर इसने बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिस्टॉर्शन ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल ड्यू टू इम्पीडेंस मिसमैच। तो जो डिस्टॉर्शन आता है रिसीव्ड सिग्नल के अंदर इम्पीडेंस मिसमैच की वजह से वो क्यों आ रहा होगा। तो ऑप्शन ए है द सिग्नल गेट्स डिस्टॉर्टेड इफ जेड आर इज नॉट इक्वल टू जेड नॉट इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ जेड टी। देखिए, अब आपको पता है कि इसने बोला इम्पीडेंस मिसमैच की वजह से जो डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है वो क्यों आ रहा होगा। डिस्टॉर्शन बहुत सारी वजह की वजह से आ सकता है, वहाँ पे बहुत सारे रीजन की वजह से वो डिस्टॉर्शन आ सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इम्पीडेंस मिसमैच है। तो देखिए वो क्यों आता है, आपको पता है कि जो वेव्स है वो टकरा के आ रही है। अगर आपको पता है कि एक सिंपल सा स्टैंडिंग वेव बनना है उसको, तो उसके लिए अगर आपका इम्पीडेंस मैचिंग इम्पीडेंस है तो उसके अंदर हार्मोनिक्स नहीं मिलेंगे आपको। एक सिंगल हार्मोनिक के अंदर वो सेट हो जाएगी पूरी सेम, जिसे कहते हैं ना अपन, आपने स्टैंडिंग वेव पैटर्न देखा होगा। तो अगर वो मैचिंग वेव है तो आपका एक तरफ सेम वोल्टेज मेंटेन करने वाली वेव चल रही होगी। अगर दूसरी तरफ, अब ये डिपेंड करता है, दूसरी तरफ भी अगर वो मैचिंग है तो वो सेम वोल्टेज मेंटेन करने वाली थ्रू आउट एक वेव रहेगी, जिसके अंदर कोई भी अलग हार्मोनिक्स नहीं होंगे, उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। जो डिस्टॉर्शन हमारे पैदा होते हैं वो अलग अलग हार्मोनिक्स के से होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मैचिंग की बात करें तो वहाँ पर हम मैचिंग को अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस साइड में रिसीवर की साइड के अंदर अगर वो मैच कर रहा है तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन नहीं होंगे, लेकिन अगर ट्रांसमीटर पे मैच नहीं कर रहा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से तो वेव्स कुछ ना कुछ बनेगी। यहाँ पर आपको पता है कि इसका मतलब SWR1 नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज मिलेगा, तो मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज रहेगा तो कुछ ना कुछ इसके अंदर हार्मोनिक्स रहेंगे, और इस तरफ से वो मैचिंग कर रहा है तो डिस्टॉर्शन तो अभी भी रहेगा। थोड़ा सा भी हार्मोनिक्स अगर आपके पास आ गए तो डिस्टॉर्शन तो आपको मिलेगा। डिस्टॉर्शन किस केस में नहीं मिलेगा, जब आपको हार्मोनिक्स ही ना मिले। वो कब नहीं मिलेंगे, जब दोनों तरफ वेव पूरी एब्जॉर्ब हो जाए, लोड की तरफ भी, रिसीवर की तरफ भी और ट्रांसमीटर की तरफ भी। तो दोनों तरफ वेव पूरी तरह से एब्जॉर्ब कब होगी, जब दोनों तरफ से मैचिंग हो जाए। तो इस केस के अंदर जो आपका आंसर मिलेगा आपको वो क्या होगा, जहां दोनों तरफ से मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। सिग्नल डिस्टॉर्शन इम्प्लाइज इम्पीडेंस मिसमैच एट बोथ एंड्स, यानी कि जेड टी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जेड आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कुल मिला के कि जो सिग्नल डिस्टॉर्शन होता है वो कहाँ होगा, जब दोनों तरफ आपकी मैच नहीं हो रहा होगा, उस केस के अंदर सिग्नल जो होगा आपको वो डिस्टॉर्टेड मिलेगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होगा सी ऑप्शन। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपको समझ में आएगा। इसका मैं आपको फिर से बता दूँ, फिर से एक बार आपको हल्का सा ले लेता हूँ कि जो दोनों एंड है वहाँ पर अगर मैचिंग नहीं होती तो जो आपको हार्मोनिक्स मिल रहे हैं उसकी वजह से डिस्टॉर्शन पैदा आपको हो जाएगा। अगर आपका एक तरफ मैच हो गया और एक तरफ से मैच नहीं हुआ तो उसके अंदर जो हार्मोनिक फिर भी आ जाएगा। हालांकि आपको बता दूँ कि वो जो एक सिंगल हार्मोनिक आपको मिल रहा है, एक तरफ मैच्ड है और एक तरफ से जो सिंगल हार्मोनिक आपको मिल रहा है वो डिस्टॉर्शन पैदा नहीं कर पाएगा, सिंगल हार्मोनिक से नहीं होता। आपको पता है जो डिस्टॉर्शन है, आपने अगर पढ़ा होगा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन तो है, तो वो शुरू होते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है वो कब नंबर शुरू होता है, कौन से वाले हार्मोनिक पे होता है, सेकंड हार्मोनिक पे होता है। फिर उसके बाद थर्ड हार्मोनिक, फिर फोर्थ हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक जो हमारा जिसे कहते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक्स होता है, वो अपने आप में कोई डिस्टॉर्शन जनरेट नहीं कर सकता। अगर आपका एक तरफ मैच कर रहा है दूसरी तरफ नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से एक सिंगल फ्रिक्वेंसी है तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपका दोनों तरफ से मैच नहीं करेगा तो उसका मतलब वहाँ पे अलग अलग हार्मोनिक्स आ रहे हैं दोनों तरफ से, तो वहाँ डिस्टॉर्शन पैदा होकर ही रहेगा। तो इसका मतलब सीधी सी कहानी ये कि आप सवाल को समझिए। इसने बोला है कि जो डिस्टॉर्शन आपका पैदा हो रहा है, डिस्टॉर्शन ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल ड्यू टू द इम्पीडेंस मिसमैच क्यों हो रहा होगा। तो उसने बोला कि एक तरफ से मैच ना करे तब भी आपका डिस्टॉर्शन हो जाएगा, या दोनों तरफ से मैच ना करे तब होगा। तो सिग्नल डिस्टॉर्शन इम्प्लाइज इम्पीडेंस मिसमैच एट बोथ द एंड, दोनों एंड पे मैच नहीं करना चाहिए। इवन अगर सिंगल एंड पे मैच कर रहा है दूसरे एंड पे मैच नहीं कर रहा तो केवल एक ही हार्मोनिक इसमें होगा, पर अगर दोनों पे मैच नहीं कर रहा तो दोनों तरफ से हार्मोनिक्स आएंगे। इधर एक अलग हार्मोनिक्स आएगा, इधर अलग। आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम होगा, अलग स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा। क्यों बनेगा स्टैंडिंग वेव पैटर्न, क्योंकि सर यहाँ पर अलग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रहा होगा, अलग इधर कुछ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रहा होगा, इधर वेव्स अलग मिल रही है, इधर अलग वेव्स मिल रही है, तो फिर आपको दो अलग फ्रिक्वेंसी की वजह से डिस्टॉर्शन पैदा होना जरूरी है। लेकिन अगर एक तरफ मैच हो भी गया तो दूसरी तरफ के एक फ्रिक्वेंसी, सिंगल फ्रिक्वेंसी की वजह से एक सिंगल वेव बन रही है, उसकी वजह से कोई डिस्टॉर्शन नहीं होने वाला। और बहुत ही चीज़ है कि दोनों तरफ से मैच कर रहा है तो फिर तो सिंगल वेव मिलने वाले आपको, कोई डिस्टॉर्शन दूर दूर तक नहीं है। सिंपल सेम वोल्टेज हर थ्रू आउट मेंटेन है। यहाँ तो कोई इवन हार्मोनिक ही नहीं है जो ऑसिलेट कर रहा हो, कोई वेव के अंदर हार्मोनिक नहीं है। कांस्टेंट सेम वोल्टेज वाली जो वेव है, या इसको कहते हैं कि इवन वेव नहीं है, सेम वोल्टेज ही मेंटेन है वहाँ पे।
तो वहाँ तो कोई डिस्टॉर्शन हो ही नहीं सकता। अगर सिंगल एक तरफ मैच नहीं भी कर रहा हो तो सिंगल वेव भी अगर आपके पास है तो एक फ्रिक्वेंसी तो चल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ भी मैच नहीं कर रहा, दोनों तरफ मैच नहीं कर रहा, दोनों तरफ से जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वहाँ तो फिर डिस्टॉर्शन आ जाना है। दो अलग अलग हार्मोनिक्स आए, डिस्टॉर्शन आ गया, सिंगल हार्मोनिक पे डिस्टॉर्शन नहीं आता। तो आपको पता है यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.